इनकी प्रॉब्लम है कि इनको लगता है कि मैं ही सही हूं, मेरे अलावा और किसी के पास लॉजिक नहीं है अपनी बात का, बिकॉज मेरे पास एग्जैक्ट लॉजिक है। और मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों ही एफिशिएंट हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता 6 महीने इसके बाद मतलब उनके अंदर कभी भी प्रेम जाग पाएगा। ये कपल कंपैटिबिलिटी में हम देखते हैं। मेरे पास जैसे एक बार एक कपल आया था, तो देखा उसके दोनों बेटे जो हैं वो एफिशिएंट मिले मुझे। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे ये देखना है आप दोनों में से कौन से वाले से, क्योंकि जेनेटिक होता है तो मैंने आप दोनों का भी टेस्ट करना है। तो हमने उसकी मम्मी का और पापा का दोनों का टेस्ट करा, वो भी एफिशिएंट थे, चारों एफिशिएंट घर में। तो मतलब अब वो बच्चा एक इंजीनियरिंग कर रहा है, दूसरा किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, और वो मैंने कहा आप लोग चारों एक ही घर में रहते हो? दिस वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब जब मैंने उनकी रिपोर्ट देखी और चारों एफिशिएंट देखे, 100% सेल्फ कॉग्निटिव आगे एक वर्ड आएगा, मैं जब वो कॉम्बिनेशन देखा तो मैंने सबसे पहले ये कहा भाई साहब इसलिए बोला था क्योंकि वो नॉन थे। मैंने कहा भाई साहब आई सल्यूट यू कि आप चारों आदमी एक घर में रहते हो, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप चार लोग एक घर में नहीं रह सकते, किसी हालत में नहीं रह सकते। आई डोंट नो आप रहते कैसे हो। एंड देन ही एक्सप्लेन्ड, और उनका एक्सप्लेनेशन क्या था कि भाई साहब हम चार लोग हैं, हम चारों में से कोई भी एक बाकी तीनों की शक्ल भी देख के राजी नहीं है सुबह से। हम ऐसा नहीं है कि हम खुशी खुशी रहते हैं, हमारे पास अल्टरनेट्स नहीं है। अल्टरनेटिव होते मेरा बेटा घर छोड़ के 10वीं के बाद बाहर रह के ही पढ़ा है, दूसरे वाला भी कोशिश करता है बाहर ही रहूं, वाइफ अलग से नौकरी करती है, तो हम मैक्सिमम टाइम ऐसे टाइम पे आते जाते हैं कि सामना सामना ना ही हो तो बेटर है। ये उनके वर्ड्स थे जो उन्होंने खुद एक्सप्लेन किए कि घर में शांति रखने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वो बहस करने से हट ही नहीं सकते। इनको आदत होती है बल्कि सामने वाले को प्रोवोक करने की। ऐसा उल्टा बोलेंगे ना जान के कि सामने वाला उल्टा जबान से बोले तो फिर ये अच्छा तूने ऐसे बोला था, फिर उसको पकड़ के बैठे कि ये वाला वर्ड जो था ना तूने बोला था, काइंड ऑफ।